ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। थोड़ा बात करेंगे आज। कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर बहुत दिनों से आपने कोई वीडियोस नहीं बनाए हैं ये ज्योतिष के ऊपर, और एक जो बड़ा एक प्राइम हॉट टॉपिक चल रहा है सब जगह, यूक्रेन रशिया क्राइसिस, उसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। तो मैंने आपको एक लास्ट वीडियो किया था कुछ दिनों पहले, उसमें आपको एक लिखा था कि एक इवेंट के साथ एक इवेंट फ्री, मतलब जो हमने आपको जो रेंज दी थी उसी रेंज में अभी तक मार्केट दोनों इवेंट्स में घुमा है। और ऐसे अगर आप ऐसे देखें तो तीसरा इवेंट भी जो आपका था आज भी आप उस रेंज के अंदर ही हो, मगर अब इस रेंज की वैलिडिटी ओवर हो चुकी है। तो अब इस नो मोर कुछ भी इस रेंज के बारे में अब आप मत इस पे बेस करके कोई भी चीज़ करिए, क्योंकि इस रेंज की वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है। दूसरा बात हो रही थी कि कई लोगों ने मैसेज किया कि सर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ रशिया और इसके क्राइसिस के ऊपर। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ज़रूरत नहीं लगी, मुझे ऐसा कुछ भी दिखा नहीं कि मैं वहाँ पर बोलूँ। और आप देखो तो आपका जो पिछले वीक की क्लोज थी उससे आप 375 कुछ की क्लोज थी और आप 250 कुछ पे क्लोज हुए, तो क्या बस एक के 100-125 पॉइंट निफ्टी वीकली बेसिस पे क्लोज हुआ है नीचे। और कई शेयर तो अभी भी अच्छे भाव पे हैं, अच्छी जगह खड़े हुए हैं। और लास्ट संडे को मैंने रात को अपने ग्रुप में ये मैसेज दिया था उनको, ग्रुप मेंबर्स को, कि हमको कुछ डरना घबराना नहीं, सबसे कुछ नहीं होने वाला है। और आपने देखा कि मंडे को मार्केट एकदम से बहुत तेज गिरा, तो हम वहाँ पर बायर थे और उसका फल हमने खाया। तो ये अपॉर्चुनिटी दी थी मार्केट ने आपको, और वैसे ही अगर आपने उस रेंज को भी फॉलो किया हो तो मेरी नीचे की जो रेंज थी उसके ऊपर आते ही बाजार वापस से ABC जो आपको दिया था, आप देखिए A से B पे गया बाजार और फिर B से नीचे ड्रॉप मारा, एग्जैक्ट B के लेवल पे ही गया, एग्जैक्ट टू द पॉइंट, आप देख सकते हैं उठा के। ऐसा ही आपके बजट वाले दिन मैंने आपको बोला था। और उसके बाद एक और RBI वाली पॉलिसी वाला जो इवेंट हुआ, उस भी दिन आप देख लीजिए कि वो रेंज में ही बाजार अभी तक वो कर रहा है। तो जिन्होंने वो रेंज सुनी या ये वीडियो देखा, अब मैं हर दिन आके उसी एक चीज़ के लिए 50 वीडियो बनाने का शौक नहीं, एक वीडियो में तथ्य की बात कर दी। और आप खुद सोचो कि आपको ऐसे कितने वीडियोस सोशल मीडिया पे मिले जिन्होंने आपको इतनी परफेक्ट रेंज बता दी हो कि भैया ये बाजार यहाँ से यहाँ घूम रहा है, तो आप उसके बेस के ऊपर आराम से ट्रेडिंग कर सकते थे। और मैं ये भी देखना चाह रहा था, चुप रहने का कारण ये भी था कि भैया कौन क्या बोल रहा है। कई लोगों ने युद्ध करवा दिया, युद्ध शुरू हो गया, किसी ने बोला मंगलवार को हो जाएगा, बुधवार को हो जाएगा, आज फ्राइडे आ गया है, सैटरडे आ गया है, फ्राइडे मार्केट ख़त्म हो चुका है और अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। और आप याद करो, मैंने साल के शुरू से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें आपको मैंने बोला है कि इस साल एक ऐसा पीरियड जरूर आएगा जब आप हताश हो जाओगे। और ये भी बोला था कि मार्केट कहाँ आपको मार्केट से बाहर निकल जाना और कहाँ मार्केट एकदम से डिप डाउन करेगा। तो वो पीरियड हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा समय बाकी है। तो अगर आप भी एक लाइन में अगर मेरे से पूछने की कोशिश करें तो मैं इस चीज़ को ज़रा दूसरे ढंग से देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि अगर ये चीज़ आगे बढ़नी है तो ये फिर बहुत बड़े वॉर में तब्दील हो सकती है। वैसा कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा राइट नाउ। छोटा मोटा इन्वेजन, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए या कुछ थोड़ा अटैक कर दें और फिर बीच में डिप्लोमेटिक न्यूज़ आ जाए और डिप्लोमेटिक तरीके से उसको हल कर दिया जाए, ऐसा होता प्रतीत होता है। या कुछ भी ना हो और बात सिर्फ हवा में ही ख़त्म हो जाए। ये दो मेरे वो हैं, ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। बाकी तो फिर यू कैन नॉट हर बार हर चीज़ तो आप नहीं जान सकते हैं। तो अगर हो गया तो उसके लिए प्रिपेयर रहना है। लेकिन हम लोग ने जो पोजीशन ली हुई है मेरे ग्रुप में, और क्लियर कट उनको बताया हुआ है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है।
और उसी हिसाब से हम लोग पोजीशनड हैं। मैं कहीं पर भी ये नहीं कह रहा कि युद्ध होगा, मैं कहीं पर भी ये भी नहीं कह रहा कि युद्ध नहीं होगा। मेरा जो मुझे आकलन दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि बात वहाँ तक ना पहुँचे जहाँ तक सब लोग देख रहे हैं या कर रहे हैं, क्योंकि वैसे प्लानिटरी सिचुएशन अभी राइट नाउ मुझे नहीं दिखाई देगी। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 10 मंथ, अगले 10-15 दिन की बातें मैं कर रहा हूँ। आधी रात को भी कुछ हो सकता है। आई एम नॉट क्लेमिंग कि ऐसा ही होगा, बट और फिर मेरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि ये सब मेरे एस्ट्रोलॉजिकल व्यू हैं और मैंने जो इंटरप्रिटेशन किया है वो गलत भी हो सकता है। मेरा इंटरप्रिटेशन मेरी नॉलेज पर आधारित है और मेरी नॉलेज पूरी है, इसका कोई गारंटी नहीं कि मैं जो सोच रहा हूँ वैसा ही हो, लेकिन मेरे को जो लग रहा है वो मैंने आपको बता दिया। इसलिए मैंने इस पर कुछ भी बोलना नहीं रखा। और आप देखो कि अगर ऐसा कुछ होता तो मार्केट कहाँ का कहाँ पहुँच जाता। मार्केट ने वी शेप रिकवरी दी नीचे से, तो वहीं समझ में आ गया कि मार्केट को सबसे पहले पता होता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, मार्केट एक रेंज में घूम रहा है, उसके अलग कारण है, उसके अलग एस्ट्रोलॉजिकल वो चल रहे हैं, कोई ना कोई बहाना जरूर होता है। हाँ, लेकिन मैंने आपको ये जरूर बोला है कि ऐसा इस साल में होने की संभावना जरूर है। और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, आप याद करो मेरे शुरू से जो मैंने ईयरली शुरू का भी वीडियो बनाया था, वहीं से बोलना शुरू कर दिया कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन 2022, और ये इसके ऊपर गान साहब ने कुछ लिखा है। तो यहाँ पर एक मैंने आपको हिंट करने की कोशिश की थी कि एक लो जरूर बनना है, जो लो अगले हाई को बनाएगा, और एक हाई जरूर बनना है जो हाई एक लो को बनाएगा। लेकिन इस साल में 365 दिन है। अभी तो आप फरवरी में पहुंचे हो। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 31 दिसंबर तक ये 2022 चालू है। और हिंदू न्यू ईयर तो अब चालू होगा। हिंदू न्यू ईयर से देखें तो वो तो अब चालू होगा अप्रैल में। तो वहाँ वो एक अलग कैलकुलेशन है, ये एक अलग कैलकुलेशन है, बट ग्रह तो सब जगह एक ही हैं, सब जगह वो काम करेंगे और एक ना एक लो बनाएंगे। तो अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। और अगर ऐसा होने वाला भी है तो मार्केट उसको किस तरह से लेगा, ये एक टोटली डिफरेंट थिंग है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि कोरोना आने से पहले ही मार्केट ने सब कुछ कर दिया था। जिस दिन कोरोना पीक पे आया और वहां से पीक शुरू हुआ, वहां से आपका मार्केट भी बढ़ता चला गया। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे कोरिलेटेड है ये आपको देखना होगा। ये भी हो सकता है कि मार्केट इसको एकदम अलग ढंग से ले और सब कुछ मार्केट को लगे सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि अगर ये हुआ तो ये दो महाशक्तियां भिड़ रही है। और मैंने बहुत पहले अपने एक वीडियो में कहा था कि द मोस्ट डेंजरस पर्सन हु इज अलाइव ऑन दिस अर्थ इज मिस्टर पुतिन। पुतिन के जो डाटा मेरे पास हैं, मुझे बहुत सालों से बात पता है और अगले कई सालों तक ये बात लागू रहेगी जब तक वो हैं। सबसे डेंजरस आदमी अगर कोई है तो वो पुतिन है। ना बाइडन है, ना ट्रंप है, ना किंग जोंग जो हैं वो कोरिया वाले, ये सब में से कोई कुछ नहीं करने वाला। ना ये चाइना के जिनपिंग है। कोई आदमी अगर कुछ करेगा तो वो पुतिन होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अटैक कर देंगे, लेकिन जब भी करेंगे, अभी तो कई साल बाकी हैं, कई हैं, बट अभी ऐसा होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा। क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो फिर ये वर्ल्ड वार की तरफ चीज़ें जानी चाहिए थी, और वर्ल्ड वार होता हुआ अभी नहीं दिख रहा। उसके बाद एक और चीज़ एक और आई है कि 5 ग्रहों की युति। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए, वीडियो भेजे, सर ये वो ये बोल रहे हैं, वो ये बोल। कौन क्या बोल रहा है वो आप दो लोग देखो। मगर मैं आपको बता दूं कि जो 5 ग्रहों की युति हो रही है, इसको लेके जो इतना हंगामा मचा है, ऐसी कोई हंगामे वाली बात, कुछ इफेक्ट जरूर आएगा, लेकिन ऐसी कोई हंगामा मचाने वाली या कोई बहुत बड़ी कोई बात नहीं है इसके अंदर, क्योंकि वो डिग्री पे कंजंक्ट नहीं हो रहे। कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट्स इज टोटली अ डिफरेंट थ्योरी। जहां पर डिग्री टू डिग्री कंजंक्शन होता है, यहीं पर फॉरेनर हमसे आगे निकले हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं कि लेमन लैंग्वेज में समझाऊं कि बॉम्बे एक बहुत बड़ा शहर है,
तो आप बॉम्बे के किसी एक कोने में, मैं दूसरे कोने में हूँ, तो हम लोगों के बीच में जो डिफरेंस है वो रहने वाला है। आप ये नहीं बोल सकते कि हम दोनों बॉम्बे में ही हैं। बॉम्बे में होने से क्या, बॉम्बे तो बहुत बड़ा है। आप चर्च गेट पे हो, मैं विरार पे हूँ, जो बॉम्बे वाले हैं वो तुरंत समझ जाएंगे। तो क्या हम दोनों कहाँ साथ में हैं? हम दोनों तो किसी कॉमन पॉइंट पे साथ में आएंगे ना। तो वो कॉमन पॉइंट आ रहा है क्या उन 5 ग्रहों में? ऐसा तो हो नहीं रहा। तो फिर इतनी हाय तौबा क्यों मचाइए? और अगर मचाइए तो बताओ फिर इस 5 ग्रहों में की युति होने का परिणाम क्या है? जाके पढ़ो शास्त्र में कि इन 5 ग्रहों की युति से होगा क्या। और ये एक दिन की युति नहीं है, तो पीरियड ऑफ टाइम है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आगे आने वाली चीजें हैं, जहां पर सब ग्रह अपनी राशि चेंज करेंगे। वहां पर देखो क्या होने वाला है। हर ग्रह वहां राशि चेंज करेगा। दिस इज अ रेयर फिनोमेना। उसके ऊपर ध्यान नहीं दे कि ये 5 ग्रह ऐसा पहले भी हो चुका है, और वहां पे जाके क्या हुआ वो देखो। और ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी दूसरी चीज है, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी दूसरी चीज है। वहां पर अगर कोई घटना होती भी है तो उसका मार्केट से कोई कनेक्शन होगा कि नहीं होगा, वो देखना बहुत जरूरी है। मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर दोबारा से कह रहा हूं। हर बार कहने के बाद मन में भी ये प्रार्थना करता हूं, उस वीडियो खत्म होने के बाद भी प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ना हो। लेकिन ग्रह ये बता रहे हैं कि कोई ना कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा, कोई ना कोई बड़ा ऐसा मोमेंट प्लैनेट्स का आ रहा है जहां पर कि कुछ नुकसान होने की संभावना है। इसको युद्ध से कोरिलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ। और आप देखोगे कि हम बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर हम पहले बोलते हैं। आप लोग अगर भूल जाते हो तो मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ, हमने रोहित शर्मा के बारे में बोला था जब विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में कैप्टन थे। केएल राहुल के बारे में बोला था। आप देखो कि उनको ग्रह कैसे काम करते हैं। रोहित को चोट लगी, उसको कैप्टन बनाया, नाउ ही इज अ वाइस कैप्टन। कितने लोगों ने ये चीज सोची थी केएल राहुल? क्योंकि ये हम तो ये देख रहे हैं कि कहां प्लेनेट इस आदमी को ले जा सकते हैं। आज जो दिख रहा है वो कल वैसा ही होगा। आप सिर्फ आज देख रहे हो, या जो मीडिया आपको दिखा था वो आप देखते थे। आज रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट में कैप्टन हो गए, और मैंने आपसे कहा है कि उनके आते ही चीजें चेंज होंगी। अब आप देखो चीजें चेंज हो रही हैं, और आगे आगे आप वर्ल्ड कप में देखोगे कि चीजें कैसे चेंज होती हैं। जीतेंगे नहीं जीतेंगे उसका एनालिसिस हम बाद में करेंगे, लेकिन एक अप्रोच डिफरेंट हो जाएगी टीम की, क्योंकि उसके ग्रह चलेंगे। ये 2 प्रेडिक्शन भी बहुत पहले के किए हुए हैं, आज नहीं किए। दूसरा, कुछ प्लैनेट्स के बारे में भी बात करेंगे कि कंटिन्यूस असफलताएं लोगों को मिलती रहती हैं। किस कारण से मिलती रहती है? कुछ प्लैनेट्स नीच के हो जाते हैं जन्म पत्री में। जब हम 1 to 1 में जब कन्वर्सेशन करता हूँ या किसी के हॉरोस्कोप देखता हूँ, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी प्लैनेट जन्म पत्री में कौन सा प्लैनेट नीच का है जो आपको रोके हुए है, और उसकी शास्त्रों में विधि दी हुई है। आपको पता है, बहुत ही की इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हर जो प्लैनेट आपका नीच का हुआ है, इसका हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग से कनेक्शन है प्लैनेट का, एक प्लैनेट का एक ज्योतिर्लिंग से कनेक्शन है। तो कौन सा प्लैनेट नीच होने के कारण आपको कौन से ज्योतिर्लिंग पे जाके पूजा करनी पड़ेगी या वहाँ दर्शन करने पड़ेंगे कि उसका इफेक्ट नलिफाई हो जाए, ये भी जानना है। कि जब मैं अगर मुझे किसी के हॉरोस्कोप में दिखता है तो मैं बोलता हूँ कि वहाँ जाके एक बार ये करना, या अगर वो नहीं जा सकता है तो फिर घर में ही बैठ के क्या क्या करना। ये आता है हमारा 1 to 1 कन्वर्सेशन या हॉरोस्कोप जब रीडिंग करते हैं। और आपको पता है मेल आईडी मेरी atul.maheshwari@gmail.com। हॉरोस्कोप कंसल्टेशन हमेशा शुरू रहते हैं, और उसमें मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चन ये होते हैं कि शेयर मार्केट से रिलेटेड। तो हम ओवरऑल देखते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो खाली ये नहीं देखता कि आपने बोला कि मेरे सिर में, तो वो जब देखता है तो ये भी देख लेता है कि आपके और कहीं तो प्रॉब्लम नहीं है। तो वैसे ही हम भी ये देख लेते हैं कि और कहीं तो प्रॉब्लम नहीं है। नो डाउट वो क्वेश्चन आपका प्राइम क्वेश्चन है, उसका आंसर हम प्राइम पे ही देंगे, लेकिन और भी चीज़ें हैं। और अगर मान लो जैसे मैंने किसी को कहा कि भाई आप शेयर मार्केट में काम मत करो, तो फिर उसको काम करना कहाँ चाहिए वो भी तो हम बता रहे हैं ना। आपको किसी ने ये तो नहीं कहा, डॉक्टर ने ये तो नहीं कहा कि आप शेयर मार्केट से ही पैसा कमाना।
आपको अपना जीवन चलाना है तो वो कहाँ से चल सकता है, कौन सा प्लैनेट आपको उसमें स्ट्रांग है जिसको और स्ट्रांग करें, या जो वीक है उसको स्ट्रांग करें, क्या करें, क्या उपाय करें, कौन सी दान, कौन सी पूजा। बहुत से लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है, वो बोलते हैं सर मैं तो भगवान को तो मानता हूँ लेकिन पूजा नहीं करता। तो ऐसे कैसे भगवान को मानते हो आप, और बड़ी मेहरबानी आप भगवान को मानते हो, आप नहीं मानते तो अस्तित्व ही खत्म हो जाता उसका। अगर आपके पास 24 घंटे में 24 मिनट नहीं है भगवान के लिए, तो फिर हाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो आपकी सुनेगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा आपको, खाली मंदिर में घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मंदिर में घंटी बजाओगे तो उस कर्म को कैसे करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, वो आपके द्वार खुलते चले जाएंगे। पॉजिटिव एनर्जी होती मंदिरों में जब भी आप किसी मंदिर के अंदर जाते हो। और मंदिर क्यों, आप किसी भी धर्म स्थान के अंदर जाओ, आप गुरुद्वारे में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, आप चर्च में चले जाओ, हर जगह पॉजिटिव एनर्जी मौजूद है। ये किसी एक पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं हो रही यहाँ। तो कौन सा प्लैनेट नीच का है, उसका क्या उपाय करना है, कौन से ज्योतिर्लिंग से उसको कनेक्ट करना है, वो हम बताते हैं आपको। क्या पूजा आपको करनी, क्या दान आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। जैसे एक मिथ है कि शनि पे तेल चढ़ाओ, कई लोग चढ़ाते चले जा रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि उनकी प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण ही वही है। किसको चढ़ाना है, किसको नहीं चढ़ाना है, ये भी तो जानना जरूरी है। लेकिन कई लोग चढ़ाते चले जा रहे हैं। और दूसरा एक शॉर्टकट जो लोग ढूंढते हैं, मैं नीलम पहन लूं, मैं ये पहन लूं, वो पहन लूं। हाँ भैया पहन लो, लेकिन यही पहनने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। आपको श्रम करना पड़ेगा। आपको अगर शनि को ठीक करना है, आपकी शनि की 7.5 चल रही है, तो आप हनुमान जी की पूजा करो ना। आप शिवलिंग पे जल चढ़ाओ ना, तिल चढ़ाओ ना, तो मिलेगी ना आपको उससे राहत। आप तेल चढ़ाए चले जा रहे हो शनि के ऊपर, आपको चढ़ाना है कि नहीं, शनि नीच का तो भी चढ़ाए चले जा रहे हो। दिस ऑल आर रॉन्ग प्रैक्टिसेस। और फिर दूसरा कि कौन सा आपको जैमस्टोन पहनना है। अगर वो जैमस्टोन आपने गलत पहन लिया तो फिर आपको दिक्कत। आप के घर का वास्तु क्या है, आपने अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में क्या किया हुआ, आपके घर में क्या हो रहा है, आपके घर में टैप लीक हो रहे हैं, आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब पड़ा है, आप खुद ही सारी परेशानियां आपने क्रिएट की हुई, आपने नेगेटिव राहु को एक्टिवेट किया हुआ है, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। खास तौर से जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं और उनको कंटिन्यूस नुकसान होता चला जा रहा है, तो उनको ये देखना सोचना पड़ेगा कि उन्होंने क्या, वो कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ। उनके घर से उनको सिम्टम्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका टैप लीक हो रहा है, अगर कोई कहीं से पानी का रिसाव हो रहा है घर में कहीं पर भी, तो आप कुछ भी कर लो, पैसा आने वाला नहीं है, आएगा तो रुकने वाला नहीं है। कई लोग हैं मंदिर ही नहीं है घर में। वाह, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर मंदिर के लिए बनाया गया वास्तु। अब उस नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर आप कुछ गलत काम करोगे, या नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है हमारा, कुबेर का जो स्थान है, उसको अगर आपने गलत तरीके से वहां पर कुछ कर दिया, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो डायरेक्शन आपको पैसा देगी। वो देगी नहीं, आने ही नहीं देगी, हर काम में अड़चन आएगी। फिर लोग बोलते हैं हमारे हर काम में अड़चन आ रही। तो जानना जरूरी है कि क्या हो रहा है आपके साथ में, आप देखिए तो सही उसको। और दूसरा, इतने लोगों ने वो वीडियो देखा, ट्विटर पे भी मैंने डाला, बार बार मैंने मैसेजेस भी डाले, मगर आप देखो कि 4000 आदमी देख रहा है, 5000 आदमी देख रहा है, 400 लोग उसको लाइक करते हैं। बाकी के लोगों को ये भी नहीं लगता कि हम इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करके किसी को आगे भेज दें। तो पर्पस नहीं सर्व होता फिर आदमी का। आप सामने वाले को कुछ दे नहीं रहे, सामने वाला आपसे कुछ मांग नहीं रहा। मैंने जब जिस दिन बजट की रेंज दी आपको, आपसे क्या मांगा मैंने, जिसने मुझे मैसेज भी किया उससे भी मैंने तो कुछ नहीं मांगा। मैंने कहा आप चैरिटी कर दो जाके। सिर्फ एक उद्देश्य था कि आपको ये पता रहे कि यार मार्केट ऐसा करेगा तो मुझे ऐसा करना है, जो मेरी समझ में आया। और मैंने हमेशा ये बोला कि ये मत सोच लेना कि मैं ही गलत हूँ, सही होऊंगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर मुझे जो समझ में आया मैंने बता दिया। उस पर भी कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन था, और जिन लोगों को मैंने ग्रुप में मना किया आने के लिए, वो बोलते कि सर ऐसा क्यों, आपने ऐसी क्यों कंडीशन रखी। अरे भैया, जो मेरा मॉडल है मैं तो वैसी कंडीशन रखूंगा ना।
जो मैं खुद नहीं कर सकता वो मैं आपको कैसे कहूँ। कई लोग मुझे बोलते हैं सर आप ऑप्शन में काम करने को मना क्यों करते हैं। अरे मैं कहाँ मना कर रहा हूँ भैया, करो ना। तुमको मैं तुमको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि उससे तुम्हारा पैसा नहीं बनेगा। पैसा तुम्हारा है, मेरा नहीं है। करो तुम। और फिर मैं जब पूछता हूं तुमसे कि हाँ तुमने पैसा बनाएगा, बोलते नहीं, तो फिर क्यों कर रहे हो वो काम? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है। तुम जिस डाटा के बेस पे ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बना रहे हो उस पे पैसा नहीं बनने वाला। इट्स वेरी टफ। मैं खुद मेरे ग्रुप में क्लियर कट बोलता हूं कि अगर हम ऑप्शन का ट्रेड ले रहे हैं तो ये सोच के लेना, इसमें नुकसान हो सकता है। फ्यूचर के ट्रेड में नुकसान नहीं होगा, ये मैं बोल रहा हूं तुमको, क्योंकि मुझे पता है कैलकुलेशन क्या है। देखिए ये टाइम बॉन्ड पीरियड जो होता है ना, उसमें गड़बड़ हो जाती है और रातों रात डाटा चेंज हो रहे हैं। अभी इतनी वॉलेटिलिटी वाली सिचुएशन थी, उसमें डाटा चेंज हो गए। और गुरुवार की एक्सपायरी कलेश है, ये मैंने आपको समझाया। अमेरिकन मार्केट में भी हमने अपने सब फॉलोअर्स को या जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए उनको एक डेट दी है कि ये डेट को देखना क्या होता है। बस इसी डेट को ध्यान रखो। ऐसे ही यहां पर भी युद्ध होगा नहीं होगा, मार्केट कैसे बिहेव करेगा, हमने एक डेट आज नहीं निकाली है, दिसंबर के लास्ट में निकाल के रखी है। और मैंने आपसे कहा है कि इस साल एक ऐसा पीरियड आएगा जहां पर जबरदस्त एक लो लगेगा। वो डेट अभी तक तो मैंने किसी को रिवील नहीं किया क्योंकि उस डेट में टाइम है, लेकिन टाइम आने पे मैं वो रिवील करूंगा। कहाँ? अपने ग्रुप में कि भैया यहां पर अभी ऐसा होने वाला है। हर बार आके तो मैं हर चीज यहां पर बोल नहीं दूंगा, और बोला तो उसका क्या आप लोगों ने वो दिया, मतलब जितने लोग देख रहे थे उतने लाइक्स भी नहीं है वहां पर। मुझे कुछ नहीं करना लाइक्स से, आपके लाइक्स से, क्योंकि आपने अगर मोरारी बापू को सुना हो तो मैं सुनता हूँ मोरारी बापू को। मोरारी बापू ने बोला था अगर एक आदमी भी कथा सुनने आएगा तो मैं कथा करूंगा, मेरा ये धर्म है। तो ऐसे ही एक आदमी भी अगर वीडियो सुन रहा है ना और उसको फॉलो कर रहा है तो मैं बोलूंगा, मगर हर बार नहीं बोलूंगा, बिकॉज आई एम नॉट मोरारी बापू। वो संत है, मैं नहीं हूं। बोलता मैं हूं, फिर भी जब भी मेरे को जहां समझ में आता है मैं हिंट करने की कोशिश करता हूं। और इस बार मैंने 10 दिन यही देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा कहीं पर कुछ लगा ही नहीं कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। मेरे को लगा कई लोगों ने मुझे ये भी मैसेज करे कि सर जब आपका कोई मैसेज नहीं आया, कोई वीडियो नहीं आया, तो हमको लगा कि ये चीज शायद होने वाली नहीं। चलो ये इंटरप्रिटेशन भी अगर आपकी समझ में आ रहा तो बहुत ही खुशी की बात है। कुछ ऐसे भी लोग हैं वो आगे से आगे इंटरप्रिटेट करते जा रहे हैं कि ऐसा, क्योंकि इन्होंने हम बोला है कि मैं हर क्रूशियल मौके पे आऊंगा, अगर ये कुछ नहीं बोले तो उसका मतलब क्रूशियल है ही नहीं क्या। मैंने उनको कहा चलो भाई धन्यवाद है, आप इसमें भी अच्छा ही ढूंढ रहे हो। मगर मैं कुछ थोड़ा बिजी भी था और दूसरा मुझे नहीं लगा था, मेरे को लगा और ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं कुछ बोलूँगा। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उठा के बुरी तरह से लॉन्ग कर लो और फिर बोलो कि सर आपने तो बोला था कुछ होएगा ही नहीं, हमारे तो पैसे लग गए। तो ये सब नहीं है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो भी आप डिसीजन लोगे वो आपका खुद का होगा। और मार्केट के गिरने और बढ़ने के बहुत सारे कारण है। ये तो एक वो कारण है जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको क्या पता अंदर से और कौन से कारण पैदा हो रखे हैं ऑलरेडी। मैं यही आपको कह रहा हूं कि मैं तो शुरू से बोलता आ रहा हूं 2022 में क्या होने वाला है, आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। और दूसरा, कई लोग मुझे पूछ रहे हैं सर आपने बोला वो 10 साल में आपका जिंदगी चेंज होने वाली, उसके बारे में कुछ बताओ। तो धीरे धीरे बताऊंगा भाई, अभी तो टाइम है। लेकिन इतना मैं आपको बोल देता हूं कि ऐसा होने वाला है और 100% होने वाला है बॉस। मैं एक अलग तरीके की एस्ट्रोलॉजी और वो सब करने की कोशिश कर रहा हूँ। नारायण की कृपा है, हो सकता है नारायण चाहते हो कि मैं ये सब करूं और बोलूं, इसीलिए मैं ये कर पा रहा हूँ। जिस दिन वो नहीं चाहेंगे उस दिन चुपचाप बैठ जाऊंगा जाके। अभी वो चाह रहे हैं, आगे आगे मुझे चीज़ें रास्ता दिखा रहे हैं कि तुम ये बताओ वो बताओ वो बताओ, तुम बताता जा रहा हूँ। तो ऐसा होने वाला है। कॉपी बुक स्टाइल में रहना छोड़ देना। और जो लोग परेशान रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो है वो भी यहीं रह जाने वाला है। और जिनके पास जरूरत से ज़्यादा है ना, वो भी ये ध्यान रखना, 4 मकान दिया तो कुछ नहीं होने वाला इन सब चीज़ों का। ये सब यहीं पे यहीं ख़त्म हो जाने वाला। एक घर है रहने के लिए बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, कई लोगों ने मुझे उसके लिए बहुत धन्यवाद दिया था कि अभी आप रियल इस्टेट मत खरीदो।
उसके बाद फिर मैंने बीच में बोला कि हाँ भाई अब आप कर सकते हो कुछ। अभी मैं वापस से बोल रहा हूँ कि मत खरीदो, मत खरीदो रियल एस्टेट, मत पैसा लगाओ। अगर आपके पास एक घर है तो दूसरे घर में, दूसरी ज़मीनों में पैसा मत डालो, आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। और हर चीज़ में यहाँ पर पब्लिक डोमेन पे नहीं बोल सकता, इशारा काफ़ी है, समझ लो इस चीज़ को, इसको लेके परेशानी। और एक भी नहीं है तो भी परेशान मत हो, बहुत हैं घर रहने के लिए, किराए पे रह लो, कोई टेंशन नहीं। आपको ये सब बातें समझ में आएंगी ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कई चीज़ें मैं हिंट करते जाता हूँ। मैंने आपको बोला अमेरिका की भी एक साइकिल 250 साल की ख़त्म हो रही है, वहाँ क्या होने वाला है आप सोच नहीं सकते हो। और अब यहाँ से जो प्लानिटरी पोजीशन बनेंगी, टफ टाइम के लिए तैयार रहिएगा, टफ टाइम आएंगे। और मेरी हर बात को हमेशा मार्केट से कोरिलेट करके मत देखा करो। मार्केट एक पार्ट है, मार्केट के अलावा भी ज़िंदगी है। ऐसा नहीं खाली दुनिया पूरी 100% आदमी मार्केटिंग में ही काम नहीं कर रहा, उसको ये भी जानना है कि मुझे क्या करना चाहिए, उसको ये भी जानना है मुझे कैसे रहना चाहिए। जो मैं तेरे साथ जो लोग जुड़े हैं उनको मैं रोज़ दिन रात सुबह शाम सिर्फ एक ही चीज़ समझाता हूँ कि तुमको करना क्या है, आगे कैसे जीवन में जीना है अपने। और ये जो 10 साल वाली थ्योरी है ना, उस पर मैंने काम करना शुरू किया और उस हिसाब से लोगों को समझाना भी शुरू कर दिया कि आपको कैसे 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 आगे बढ़ना है, कौन कौन सी बास्केट में कौन कौन से अंडे डाल के रखने, ताकि आप सेफ्टी से निकल जाओ। होगा क्या, वो तो नारायण जानते हैं, उसके अलावा कोई नहीं जानता इस दुनिया में। लेकिन किसी ना किसी को तो वो जरिया बनाएंगे बताने के लिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे 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 लोगों को समझा दूँ कि भैया ये करो। गोल्ड और सिल्वर में कब से कह रहा हूँ आपसे कि ले लो। देखा आपने गोल्ड और सिल्वर कैसे भाग। मेरे ग्रुप के लोगों को गोल्ड और सिल्वर के, हालांकि मैं MCX ट्रेडिंग पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन उनको ये बोला हुआ था कि ये लेवल और ये लेवल, इसके ऊपर अगर चला तो एकदम रॉकेट के जैसे भागेगा। आपको पता है हमारी लेवल किस तरह से काम करता है। When I have given a level of 17,576, we have seen again and again how that level has worked. आप ऊपर जा रहे थे तो भी, आप नीचे जा रहे थे तो भी, उस एक नंबर ने आपको बहुत पैसा दिया है। आप मानो, दिल पे हाथ रख के बोलो। अगेन मुझे कुछ नहीं चाहिए उसमें से, लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि यस। और खाली एक ये नहीं कि वो 26 का क्यूब है तो वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, उसकी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस उसके अंदर छुपी हुई है। ऐसे ही कुछ और नंबर 2022 में हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो आपको हर दिन हर समय ये बताते रहते हैं कि जैसे मैंने संडे को अपने ग्रुप वालों को बोला, तो बिकॉज क्यों बोला, क्योंकि मुझे एक लेवल पता है। मार्केट आपको बताता है कि क्या होने वाला है, मार्केट ही तुमको 10 तारीख को बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, इट इज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट मार्केट कैसे उसको लेने वाला है। अब एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझ सको तो समझ लेना। जिस दिन मोदी जी जीते थे, जिस दिन जीत की घोषणा हुई थी सुबह, उस दिन मार्केट टॉप पे खुला और नीचे बंद हुआ। अब आप कहोगे सब ये क्या ट्रेड है, और मुझे पता है 99% आदमी उस दिन लॉन्ग था। और जब मैंने अपने ग्रुप में कहा था कि यहाँ पे शॉर्ट करो ना, तो लोगों ने मतलब क्या नहीं बोला मेरे को, बोले सर अपर सर्किट लग जाएगा। मैंने कहा लगाओ अपर सर्किट, लगा के दिखाओ। मैंने कहा ये मार्केट जहां खुला है ना, अगर वहां पर भी बंद हो जाए तो भैया तुम कहोगे जो मैं हार जाऊं। वहां पर भी बंद नहीं हो सकता है, ऊपर तो छोड़ दो, और 100% नीचे बंद होगा, और नीचे बंद हुआ। तो ये क्यों समझा रहा हूं कि 10 तारीख को आप लोगों को क्या करना है, तो आपको कैसे पता चलेगा। मैं कह रहा हूं सब कह रहे बीजेपी जीत जाएगी, चलो बीजेपी जीत गई, फिर ट्रेड क्या करोगे वो बताओ, या मैं देखता हूं कौन बताता आपको कि ट्रेड क्या करना उस दिन, या उससे एक दिन पहले क्या पोजीशन लेके जाओगे। और सबसे बढ़िया तो क्या है, नो ट्रेड, नथिंग, चुपचाप बैठो, देखो इवेंट को पास होने दो। मगर क्या वो एक इवेंट है?
सबसे पहले तो ये पता करो कि क्या। और दूसरा मैं एक कहता हूं कि अगर बीजेपी हार गई तो फिर क्या करोगे, मतलब सब कुछ खत्म फिर? ऐसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या होगा, एक लेवल बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो अलग चीज है। मार्केट उसको किस ढंग से लेने वाला है। मैंने आपको उदाहरण दे दिया अभी, मोदी जी जीत के आए तो भी मार्केट नीचे बंद हुआ, क्यों? मार्केट ने पहले ही सब कुछ फैक्टर इन कर लिया। तो अब यहां से 10 तारीख तक आप यही देखो मार्केट क्या फैक्टर इन कर रहा है। अगेन मेरा वो कोट ध्यान रखना, मार्केट क्या दिखा रहा है बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट क्या छुपा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह हर इवेंट पे ये से पहले ये सब चीजें अगर आप जज कर सकते हो फिर आपका पैसा कहीं नहीं जाना, समझे? युद्ध 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 दिमाग पे तुम्हारे चढ़ा दिया मीडिया ने। अच्छा हो गया तो क्या करोगे आधी रात को? तुम क्या कितने दिन तक चुपचाप बैठे रहोगे पोजीशन भी ना ली? हम तो बिंदास पोजीशन लेके बैठे हुए, युद्ध हो ना हो उससे कोई लेना देना नहीं। मार्केट बिना युद्ध के भी गिर सकता है और युद्ध होने के बाद भी बढ़ सकता है। कोरोना होने के बाद मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ये तो वो चीज थी जिसमें किसी को कुछ पता नहीं था, यहां तो पता है। और आपको क्या लगता है कि मतलब एकदम से युद्ध शुरू हो जाएगा और सब कुछ एकदम खत्म हो जाएगा? सब कुछ क्या हो जाएगा? इतने सारे बीच में डिप्लोमेटिक चैनल्स चल रहे हैं, हर दिन एक न्यूज आती है, 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट, गेम खेल रहे हैं वो लोग। मगर हो क्या रहा है? ऐसा क्या हो गया, क्या आफत टूट पड़ी? अरे इससे नीचे का लो तो तुम पहले बना चुके हो, तब तो रशिया था ही नहीं कहीं, रशिया और यूक्रेन। और 16,800 का लो तो तुम पहले भी बना चुके हो, तो क्या बड़ी बात हो गई उसमें अगर दोबारा तुम वहां पर आके फिर वहां से ऊपर आ गए? तो वही हमारा बेसिस था वहां पे लॉन्ग करने का। आ जाओ भाई नीचे, चलो भाई ऊपर, हो गया काम। एक ही दिन में वी शेप रिकवरी, सिंगल डे 24 आवर्स में पैसा आ गया। आगे और बात करेंगे, होगा नहीं होगा तो भविष्य के गर्त में छुपा है। मुझे जो लगता है मैंने आपको बता दिया, उस पर बेस कोई भी ट्रेड करना मत। और मैंने आपको बता दिया उसका कोई लेना देना भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो और मैं एक बहुत आगे की बात करता हूं कि चलो वर्ल्ड वार हो गया, परमाणु युद्ध हो गया, फिर क्या करोगे इस पोजीशन में? फिर तो बचने वाला नहीं कुछ भी। तो फिर पोजीशन कुछ भी रहने दो, बोल देना अपने ब्रोकर को 4 दिन बाद देता हूं, नहीं तो काट दे भाई, हम तो भाग रहे हैं यहाँ से परमाणु युद्ध पढ़ना। क्योंकि फिर क्या होगा, इंटरमिंगलिंग इतनी सारी है कि वो इस पे वो इस पे, तो क्या आपको क्या लगता है इंडिया बच जाएगा, अछूता रह जाएगा? इससे नहीं, कोई अछूता नहीं रहेगा। जिस भी दिन होगा ये, आज नहीं 2 साल बाद 5 साल बाद 10 साल बाद जब भी होगा, होगा तो जरूर एक दिन। क्यों होगा उसका भी कारण सुन लो। महाभारत क्यों हुआ था, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सब होगा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा महाभारत हुआ क्यों था। महाभारत इसलिए हुआ था कि भगवान कृष्ण को ये समझ में आ गया था कि जो इतने सारे योद्धा पैदा हो गए हैं, कौरव देखो पांडव देखो, एक से एक योद्धा थे, अब इन सबको हटाना पड़ेगा इस धरती से, नहीं तो ये खतरा बन जाएंगे। भीष्म पितामह, उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, नहीं होता महाभारत तो वो क्या अभी तक जिंदा होते क्या? तो लीला रची नारायण ने, सब कुछ खत्म कर दिया। रामायण देख लो, भगवान को वनवास जाना पड़ा, लीला करनी पड़ी। रावण नहीं अगर सीता मैया का हरण करता क्यों मरता, लेकिन लीला थी प्रभु की, उसको मालूम था इसको मारना पड़ेगा, इसको कुंभकर्ण मेघनाथ सबको मारना पड़ेगा, नहीं तो ये तो दुनिया के लिए अभिशाप बन जाएंगे। तो ये होना ही है, ये उसकी इच्छा है, आप क्या करोगे इसमें? और जिस दिन होएगा तो सभी लपेटे में आएंगे, कौन बचेगा? तुम्हारा बाजू वाला तुम पे डालेगा, तुम उस पे डालोगे, वो उस पे डालेगा, उस पे डालेगा, सब आ जाएंगे एक साथ में, हो गया खत्म। तो घबराते क्यों? सोचना मैंने क्या बोला।
दोबारा देखना, दोबारा सोचना। ओम नमो नारायण।